प्यारे दर्शकों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। धर्म से जुड़ी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद। प्यारे दर्शकों, अगर आपने वीडियो का इससे पहला भाग नहीं देखा तो इस चैनल पर जाकर देखें। धन्यवाद। हम यह दुआ करते हैं कि प्यारे दर्शकों के ऊपर वाहिगुरु कृपा करे। सभी प्रेम से बोलो वाहिगुरु। गुरु जी का करतारपुर जाना। श्री गुरु हरि राय जी के बड़े भाई धीरमल जी करतारपुर रहते थे। आपकी माता नती जी ने दोनों भाइयों का मिलमिलाप रखने के लिए एक दिन आप जी को प्रेम से करतारपुर ले आई। धीरमल जी भी आप जी को प्रेम और सत्कार के साथ मिले और एक सुंदर मकान में डेरा करवा दिया। गुरु सिख नर नारी और गुरु घर के श्रद्धालु भेंट लेकर आप जी के दर्शन करने आए। कीरतपुर बसने का प्रसंग सुनकर बड़े प्रसन्न हुए। भाई भक्तू का दर्शन करने आना। करतारपुर आप जी के कुछ महीने बड़े आनंद पूर्वक तथा प्रसन्नता सहित व्यतीत हुए। वैसाखी का दिन आ गया। जंगल प्रदेश मालवे की संगत जो आप जी के दर्शन करने करतारपुर आ रही थी। जब उनको पता चला कि गुरु जी इस समय कीरतपुर निवास रखे हुए हैं, तो वे भी कीरतपुर आ गई। इस संगत के साथ भाई भगत जी भी गुरु जी के दर्शन करने आए। भाई भगत की वृद्ध अवस्था को देखकर गुरु जी ने हंसकर कहा, भाई भक्तू जी, कोई जवान स्त्री विवाह लो, बुढ़ापा सुखमय निकल जाएगा। तदुपरांत दूसरी बार जब कुछ समय के पश्चात फिर भाई भगत जी गुरु जी के दर्शन करने आए, तो रास्ते में एक 12 साल की लड़की जो बाजरे के खेत की रखवाली कर रही थी, उसको देखकर मन में विचार आया कि करतारपुर जाकर शरीर त्याग देना है। इसलिए अब गुरु जी के वचन को सफल कर जाना चाहिए। इस विचार के उपरांत भाई भक्तू ने लड़की को कहा कि तू मुझसे शादी कर ले, मैंने गुरु जी के वचन सफल करने हैं। जब लड़की ने कोई जवाब न दिया, तो भाई जी ने बाजरे के अनाज और खेत के जानवरों को सुनाकर कहा, तुम इस बात के गवाह रहना, मैंने अपना मन करके इसके साथ अपना विवाह कर लिया है। यह बात करके भाई भक्तू जी जब गुरु जी के पास आए, तो गुरु जी ने हंसकर कहा कि सुनाओ भाई जी, विवाह करके वहीं छोड़ आए। भाई जी ने कहा कि महाराज, मैंने आप जी के वचन का पालना किया है, मेरा और कोई प्रयोजन नहीं है। गुरु जी ने वचन किया, वह लड़की अब अपनी सारी उम्र जत्सत में ही व्यतीत करेगी और देवी समझकर पूजी जाएगी। खोटा धन खाने से दुखों की प्राप्ति। अपना अंत समय नजदीक जानकर भाई जी करतारपुर ही गुरु जी के पास रहते थे कि आप जी को भयंकर पेचश लग गई, जिससे भाई जी को वृद्ध अवस्था में दुखी देखकर एक सिख ने पूछा, भाई साहिब जी, आप इतना दुख क्यों भोग रहे हो? भाई जी ने कहा कि जो सिख अपनी छलकपट की खोटी कमाई में से हमें कई प्रकार के खाद्य पदार्थ देते थे, उन सिखों के कल्याण करने के लिए हम वह लेखा यहीं पर खत्म कर रहे हैं, ताकि हमें आगे जाकर न देना पड़े। थोड़े दिन बाद ही जब भाई जी शरीर त्याग गए, तब गुरु जी ने बड़े सत्कार के साथ आप जी का दाह संस्कार किया। 13वें वाले दिन भाई भक्तू जी के पुत्र जीवन और गोरे को गुरु जी ने दस्तार बंधवाई। भाई जीवन का एक ब्राह्मण पुत्र के लिए प्राण त्यागने गुरु जी के करतारपुर निवास समय वहां के एक ब्राह्मण का इकलौता लड़का मर गया। लड़के के माता पिता ने जब गुरु जी के पास आकर बहुत कुर्लाहट करके कहा, मी हमारे पुत्र को जीवित करो, नहीं तो हम भी यही तुम्हारे द्वार पर ही प्राण त्याग देंगे। गुरु जी ने कहा कि अगर कोई इस लड़के की जगह अपने प्राण दे तब यह जीवित हो सकता है।
गुरुजी का यह वचन सुनकर जब उसके माँ बाप प्राण देने के लिए तैयार न हुए तो उनके कुर्लाहट से बुरे हाल पर तरस करके भाई जीवन, भाई भक्तू के पुत्र ने यह सोचकर कि एक दिन तो मरना जरूर है, अगर यह लड़का जीवित हो जाए तो जीवन सफल हो जाएगा। यह सोचकर भाई जीवन ने अपने डेरे जाकर कपड़ा बिछाया और ऊपर लेटकर अपने प्राण त्याग दिए। जब इधर भाई जीवन ने प्राण त्यागे तो उधर ब्राह्मण का पुत्र तत्काल जीवित हो गया। भाई जी का यह बलिदान देखकर सबने उन्हें धन्य कहा। गुरुजी ने भाई जीवन का संस्कार भाई भक्तू की शमशान भूमि के पास ही करवाया और वचन दिया कि जीवन का निवास गुरु नानक साहिब के चरणों में होगा। तदुपरांत जब गुरुजी को पता चला कि भाई जीवन की स्त्री गर्भवती है तो आप जी ने वचन दिया कि इसको लड़का पैदा होगा जिसका वंश बहुत फैलेगा। इस तरह गुरुजी ने भाई जीवन की प्रशंसा करके और उसे वरदान देकर सबको धैर्य बंधवाया। इस समय जो गुरुजी को भेंट चढ़ी उसका गुरुजी ने लंगर लगवा दिया और जो बाकी बचा वह धीरमल को दे दिया। अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद।